Hello students, we are going to start some basic concept of chemistry, solve the and NEET previous year questions, है ना बच्चों। तो हम आज आते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं नीट की प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, है ना बच्चों। इसको जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना बेहतर होगा। तो बच्चे हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स among the following, है ना बच्चों। तो among the following 8 ग्राम H2, 64 ग्राम SO2, 44 ग्राम बच्चों CO2 या 48 ग्राम बच्चों क्या है O3। तो चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा हम यहाँ पे लिया, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों हम सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है 88 ग्राम, क्या कर रहा है बच्चों ये 8 ग्राम ऑफ क्या है बच्चों ये H2, क्या है बच्चों 8 ग्राम ऑफ बेटा H2, राइट। तो हमने बच्चों यहाँ लिया 80 ग्राम ऑफ H2 हमने ले लिया बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं वही एक्चुअल मास कर दिए अपन मॉलिक्यूलर मास, है ना बच्चों। तो हमने कहा एक्चुअल मास, ये लिख लीजिए, हमने तो लिखा है पीछे वाले में। ये बच्चों क्या होता है मॉलिक्यूलर, क्या हो गया बच्चों ये मास, है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों इनटू हम कर सकते हैं, ये भी मान सकते हैं यहाँ पे Na भी हमने मान लीजिए कर लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा 8/2, है ना। 8 ग्राम किसका है, हाइड्रोजन का है, और 2 मोल्स क्या होगा बेटा मॉलिक्यूलर मास होगा। इनटू बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों 6.002 इंटू 10⁻23। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ये बेटा आ जाएगा आपका 24.088 इंटू बेटा हो जाएगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना बच्चों। ये पहला ऑप्शन हमने ये चेक किया। अब बच्चों हम दूसरा चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक किया यहाँ पे, ये अब दूसरा बेटा हम चेक करते हैं यहाँ पे, आइए। तो दूसरा बच्चों हमने चेक करना है, तो बेटा हम करेंगे यहाँ से दूसरे को बेटा हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हम लेंगे 48 ग्राम ऑफ, दूसरा हम बेटा लेंगे यहाँ पे 48 ग्राम, है ना। तो बेटा हमने ये लिया यहाँ पे 8 ग्राम। अब बच्चों दूसरा हमने लिया यहाँ पे 48 ग्राम ऑफ CO2, दूसरा हम लिखते हैं बच्चों, इसको भी चेक करते हैं। 48 ग्राम आप बच्चों क्या है ये CO2, है ना बेटा। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, ये आपका वही एक्चुअल मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो ये भी उसी तरह हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना होगा, कार्बन 12 होगा बेटा, और बच्चों ये 2 × 16, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आप निकालना जानते ही हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 44/44 इंटू हो जाएगा बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये बार 6.022 इंटू 10⁻³ बेटा 23 है। तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल का। अब आते हैं बच्चों थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है कि 64 ग्राम हमने क्या लिया यहाँ पे SO2 लिया बेटा, लिया ना यहाँ पे। तो SO2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हम कहेंगे, ये हो जाएगा 64 ग्राम ये है, और सल्फर का मॉलिक्यूलर मास भी 64 होगा। तो ये बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अगर जो, तो ये हो जाएगा 23। अब चाहे तो डायरेक्ट इसको भी नहीं कर सकते, इसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि इस तरह भी 6.022 बेटा ये हो जाएगा 10⁻³ बेटा 23। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो करेक्ट आंसर जो देखा जाए अगर जो है, तो बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे ये बेटा हमने ले लिया किसका, ये ले लिया हमने हाइड्रोजन का। ये बच्चों हमने ले लिया 48 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना बच्चों। 48 नहीं है बेटा, ये 44 है ना बच्चों। ये 44 ग्राम का ले लिया। 64 ग्राम बच्चों हमने किसका ले लिया, SO2 ले लिया बेटा। यहाँ बच्चों हम 48 ग्राम हम बच्चों इसका भी लेके चेक कर लेते हैं बेटा। तो चलिए हम लेते हैं 48 ग्राम आप हमने बेटा के लिया ओजोन का भी ले लिया, ओजोन का बेटा O3 ओजोन। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों O3, तो
इसका हम क्या लेंगे, तो ये भी उतना हो जाएगा 48 अपॉन बेटा हो जाएगा ये 48 के, ये दोनों हो जाएगा। तो ये बेटा इंटू हम कहते थे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये भी बेटा आ जाएगा, वो नहीं आ जाएगा, कैंसिल हो गया। 6.022 10⁻23। तो बच्चों हम इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा, जो होगा ये होगा करेक्ट आंसर बेटा, हम यहाँ पे कहेंगे 8 ग्राम ऑफ H2O, विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है बच्चों, हम कहेंगे 8 ग्राम H2O में है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना बच्चों, मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, हम बोलेंगे कि ये 8 ग्राम H2O में होंगे, 8 ग्राम H2O में। ये क्या है बेटा, करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आप ध्यान दें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 1.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये बेटा एक्वस सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम बेटा इसे समझना है कि मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ। यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है यहाँ पे कि 1.000 क्या है बच्चों, ये मोलर बेटा क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है मोलर बच्चों, ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 1 मोल सॉल्यूट कितने में है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट बच्चों, 1 मोल सॉल्यूट जो है हम कह सकते हैं कितने में है, इन केजी में है बेटा। ठीक है बच्चों, यानी इन केजी कहिए या और हम लगा के बेटा हम कह सकते हैं 1000 बच्चों ग्राम में है। ठीक है बच्चों, किसमें, ऑफ वाटर में, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है बच्चों, सॉल्यूट आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है बच्चों सॉल्यूट जो है ये कितना है, 1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम निकालेंगे, सॉल्यूट का हमने ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेटा, सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना है 1000 ग्राम, और उसका वाटर का मोलर मास निकाल लेंगे, ये कितना होगा 18। तो ये हो जाएगा बच्चों, हमको सॉल्व करेंगे बेटा आ जाएगा 55.55। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 0.01768। यानी बेटा इसमें देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा होगा, इसमें जो होगा बच्चों करेक्ट आंसर बेटा ये बच्चों होगा 2। कौन सा होगा, करेक्ट आंसर इज बेटा ये आपका ये 2, ये वाला आंसर होगा आपका, दिस इज द आंसर, ये बेटा करेक्ट आंसर 2। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा क्या होगा, चलिए इसी के निकालते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन में बेटा हम आते हैं, अब 3 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा। इसमें मोलरिटी हमें निकालनी है। मोलरिटी पता है ना आपको कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा इसका फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे कि मोलरिटी जो है होती क्या है, तो ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है बच्चों अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हम कह सकते हैं इन बेटा ये हो गया आपका लीटर। तो बच्चा सीधे सीधे हम लिख देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 दिया ही है आपका, है ना, ये देखिए है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बेटा क्या दिया है यहाँ पे 6.02 मोलिक्यूल्स यूरिया किस में प्रेजेंट है 100 ml में ऑफ इट्स सॉल्यूशन, तक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। तो बेटा हम यहाँ पे आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 6.02 10⁻23। अब बेटा यहाँ पे हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है आपका, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 6.02 इंटू बेटा हो जाएगा 10⁻20 बेटा 1 मिनट, ये 23 तो नहीं, कितना दिया है यहाँ पे 20 दिया है, सॉरी 6.0 इंटू 10 बेटा 20,
तो ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ बेटा हो जाएगा ये 6.0, 10 की पावर बेटा यहाँ पे हो जाएगा 20, राइट। अब बेटा यहाँ आ जाएगा ये हो गया आपका। अब बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं 1, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है, इसे हम 1000 से बच्चों डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा आ जाएगा 1/, ये तो ऊपर हो गया 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/10। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 × 1000, तो बेटा ये हो जाएगा 1/100 आ जाएगा। तो 1/100 मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 0.0, ये कैपिटल है। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हुआ? 0.1। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वल मॉसेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर वॉल्यूम V एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन द आइडेंटिकल कंडीशन। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, जिसे इसमें क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे इसे बेटा सॉल्व करते हैं। ये आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा आपका, इसमें हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। हम अवोगाड्रो के चलेंगे अकॉर्डिंग। हम बच्चों हमने लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? ये V प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये n नंबर ऑफ मोल्स। ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बच्चों ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, बेटा गैसेस कैन बी डिटरमाइंड, है ना बच्चों। ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर मोल्स, इन टर्म्स ऑफ बच्चों हम कह सकते हैं देयर, बेटा ये हो जाएगा मोल्स के। तो रेशियो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे रेशियो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों H2, ये हो गया बच्चों O2, ये हो गया बच्चों मीथेन के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन के। तो ये हो गया VH2, ये हो गया VO2, ये हो गया VCH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स NH2। ये हो जाएगा बेटा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, ये होगा आपका NH2, ये हो जाएगा आपका NO2, ये हो जाएगा आपका NCH4 के। ठीक है बच्चों, NCH4 के। अब मासेस ये क्या होंगे, मासेस R क्या है यहाँ पे हम कह सकते हैं इक्वल। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर VH2, फिर लिखेंगे VO2, फिर हम लिखेंगे VCH4, ये हो जाएगा m/2, ये हो जाएगा m/32, ये हो जाएगा m/16। तो ये बच्चों जो रेशियो आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 16 इन रेशियो 1 बेटा 2। तो बच्चों ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर ये बेटा आपका ये आंसर हो गया, ये आंसर ये इसे हो गया। थोड़ा सा इसको इसे लिख लेते हैं, इसे बेटा इसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 16 रेशियो 1 बेटा, ये रेशियो हो जाएगा बेटा आपका 2। तो करेक्ट आंसर बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए आते हैं बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ये थर्ड, 16 1 और 2 का बेटा ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा बेटा, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 16 1 2 का ये बेटा रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन 16 1 और 2 रेशियो करेक्ट आंसर इज। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी आज का लेक्चर का लास्ट है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2, ईच स्टेप द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl फॉर्म इज द इक्वल टू, कितना होगा। 22.4 लीटर क्या है, हाइड्रोजन है, मिक्स है कितने में, 11.2 लीटर में।
ऑफ क्लोरीन में ईच स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है ईच द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म बनेगा इक्वल होगा बेटा किसके। चलिए इसे बच्चों हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दिस रिएक्शन बच्चों ये कर रहा है रिएक्शन इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी क्लोरीन क्या है, हम कह सकते हैं बच्चों ये बेटा है लिमिटिंग, क्या है बच्चों ये कह सकते हैं रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। एज इट कॉन्टेंस लेस नंबर ऑफ एज इट कॉन्टेंस लेस नंबर ऑफ 11.2 लीटर बेटा ये हो गया मोल्स, देन बच्चों यहाँ लिखेंगे कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों ये हो गया। अब आते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2 लेते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों हो गया H2, तो ये बच्चों होगा NH2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.4 अपन 22.4 के। इसी तरह बच्चों हम नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बेटा किसका निकालेंगे हम Cl2 का, तो Cl2 क्या हो जाएगा NCl2, हम यहाँ पर लिखेंगे यानी NCl2, ये क्या हो जाएगा बच्चों Cl2 का निकालेंगे, ये इसका था हाइड्रोजन का NCl2, तो ये बच्चों हो जाएगा 11.2 बाई 22.4 के, तो बच्चों हो जाएगा ये NH2 हो जाएगा आपका 1 मोल के, है ना बच्चों। NCl2 आपका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मोल के, है ना राइट। तो बच्चों हो जाएगा H2 प्लस Cl2 ये हो गया आपका 2HCl के। तो बच्चों ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में बेटा, ये भी गैस फॉर्म में है। तो बच्चों हम यहाँ पर लेंगे इनिशियल, क्या लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन बिफोर क्या है बच्चों ये रिएक्शन, ये हो गया बेटा, तो यहाँ बेटा होगा 1 मोल, यहाँ बच्चों होगा 0.5 मोल, यहाँ हो जाएगा बच्चों 0 मोल क्योंकि इनिशियल है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों फाइनल, हम यहाँ लिया हमने फाइनल आफ्टर क्या लेते हैं बच्चों रिएक्शन, तो ये बेटा हो जाएगा 1 माइनस 0.5 के, 0.5 माइनस 0.5 के, ये बच्चों 2 इंटू 0 हो गया, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मोल, यहाँ हो जाएगा 0 मोल, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1, है ना, यहाँ 0 मोल, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 मोल हो रहा है ना, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा ये 0.5 तो ये HCl फॉर्म क्या कर रहा है बेटा 1 मोल, HCl क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे 1 मोल कर रहा है बेटा, तो ये होगा HCl फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा बेटा 0 मोल 0 मोल, यहाँ बेटा 1, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा HCl जो है HCl सो फॉर्म क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे 1 मोल। तो बेटा जो आंसर जो होगा हम कहेंगे करेक्ट आंसर, हम यहाँ कहेंगे 1 मोल ऑफ HCl क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा ये देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा बच्चों 1 मोल ऑफ HCl। तो इस तरह से बच्चों हम इस वीडियो के बेटा आज यही एंड करते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर आगे बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम प्रीवियस ईयर्स के बेटा क्वेश्चन को बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों ठीक है, ओके फिर हम आगे फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।